नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। तो आप सब जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप सब जितने भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उन सब के लिए एक नई वैकेंसी आई है। और आप सबको बता दें, आप सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये जो टोटल वैकेंसी है ये 700 सीटों पे ये वैकेंसी आई है। आप यहाँ पे देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे 700 है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, देखेंगे कि ये वैकेंसी जो है कहाँ पे है, क्या है इसमें, आपकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या एज लिमिट रहने वाला है, क्या आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो किस तरह से रहेगा, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के इस टॉपिक को। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के जितने भी अपडेट्स होते हैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। कोई भी नई वैकेंसी आए या फिर कोई भी बुक लिस्ट कुछ भी हो, इस तरह के सारे वीडियोज आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक पे वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि ये वैकेंसी जो है इसमें क्या है, डिटेल में क्या सारी चीज़ें यहाँ मांगी गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे पहले से देख रहे हैं कि ये जो पोस्ट है वो PCS लेवल का है। तो आप सबको बता दें कि जी हाँ, ये PCS से ही वैकेंसी आई हुई है। और ये जो है आपका यहाँ पर जो है 2 पोस्ट है, 2 तरह के पोस्ट है, तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो वैकेंसी है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से आई हुई है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन 24/6/2022, ये आज का ही डेट है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे सब कुछ। तो आपको बता दें ये 2 टाइप की वैकेंसी है। तो पहला जो है ये 600 सीटों पे वैकेंसी है, और एक तरह की और पोस्ट है जो इसमें कि 100 सीटों पे वैकेंसी है। तो जो ये पहला 600 सीटों पे वैकेंसी है वो है आपका जो पोस्ट है उसका नाम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर इन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट हरियाणा के लिए ये पोस्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि ADO की पोस्ट है, जिसमें सीटों की संख्या टोटल 600 है, जिसमें जनरल के लिए 303 सीटों पे वैकेंसी है। और बाकी जो है SC ऑफ हरियाणा, ये जितने भी कैटेगरी वाले जो सीट है, जो कि यहाँ पर जो हरियाणा के कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को ये रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो ये आप ये पूरा ब्रेकअप देख सकते हैं, इस तरह से सीटों की संख्या है। ये जो नोटिफिकेशन है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं इस वीडियो के बाद जस्ट वहाँ अपलोड कर दूंगी, आप सब वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं वहाँ से जा पाते हैं तो आप टेलीग्राम पे जा करके UNEXT डालिएगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, फॉर्म अप्लाई करने की कब से शुरू होगा, क्या होगा। तो ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, इसका जो है आप 29 तारीख से जो है इसको आप शुरू कर सकते हैं फॉर्म भरना। ओपनिंग जो है इसका 29 तारीख से है, और क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19/7, यानी कि 19 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो इसको आप याद रखिएगा, जो ये मेन पॉइंट है 29 तारीख से आपको फॉर्म भरना शुरू करना है और 19 जुलाई लास्ट डेट है। और दोस्तों ये बहुत अच्छी पोस्ट है, 600 सीटों पे वैकेंसी अभी के टाइम में बहुत बड़ी बात है, वो भी PCS से जो है ये आपके लिए वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या है और एज लिमिट क्या है। तो ये सारी तो डेट की बात हो गई, जो आपका क्या जो टाइमलाइन है कि क्या रहेगा फॉर्म भरने का डेट, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो। तो अब चलिए हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये तो आप हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई वगैरह करना है वो सारी चीज़ें दी गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें जो है आपका क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है इस 600 सीटों के लिए, जो ये आपके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ADO की जो ये पोस्ट है, इसमें जो 600 सीटें हैं उसके लिए आपका डिग्री इन BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास जो है BSc एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ संस्कृत और हिंदी जो है आपका अप टू मैट्रिकुलेशन, जो आपका मैट्रिक यानी कि 10th या फिर 10+2
2 तक आपका जो है एक सब्जेक्ट हिंदी का या फिर संस्कृत का होना चाहिए। तो एक सब्जेक्ट यहाँ पर जो है आपका इस तरह से, वो तो क्योंकि ये हिंदी भाषी क्षेत्र है तो अनिवार्य है, तो आपका जो 10th या 10+2 तक आपका हिंदी और संस्कृत इसमें होना चाहिए। ये है आपकी एलिजिबिलिटी, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है। और जो सब इम्पॉर्टेंट और जो पॉइंट है वो है आपका जो है, यहाँ पे आप देख लीजिए स्केल, पे स्केल जो है इसका लेवल 6 है, आप ये देख सकते हैं। और बाकी चीज़ें जो है जो आप यहाँ पर देखेंगे, जो एज लिमिट है वो क्या है, एज लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब पूछते हैं। तो यहाँ पे जो है मिनिमम आपका 18 साल और मैक्सिमम जो है 42 साल है, 42 ईयर्स है। बाकी जो रिजर्वेशन वगैरह वाला जो सीन है वो इस तरह से यहाँ दिया हुआ है। ये सब कुछ जो रहता है, जिस तरह से जो रूल्स होते हैं किसी भी नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट के, वो इस तरह से सारे हैं ही यहाँ पे। तो ये जो मेन पॉइंट है जो कि आप लोगों को बताना था वो इस वाली वैकेंसी के लिए मैंने ये बता दिया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं जो दूसरी पोस्ट है, इसकी जो दूसरी वैकेंसी है जो 100 सीटों पे, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों ये तो हो गया जो पहला वाला है। अब हम लोग दूसरा वाला जो है वो देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पोस्ट है ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। और यहाँ पर जो है कहा गया है, ये जो पोस्ट है इसका जो नाम है ये भी एडीओ ही है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। और ये सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल सर्वे इन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो पहला वाला था वो आपका जो है यहाँ पे चलिए देख लेते हैं वो कौन से डिपार्टमेंट से था, वो हम लोग पहले देखेंगे। फिर ये तो सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल सर्वे के लिए है। और जो पहला वाला है वो अच्छे हैं, तो ये क्लियर हो जाए कि अलग अलग कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। तो दोस्तों ये जो पहला वाला जो मैंने आपको अभी दिखाया था जो वैकेंसी थी वो इस तरह से, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के लिए है ना। और वो वाला जो है वो आपका सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल सर्वे के लिए है। तो चलिए आप ये देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको अब डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें क्या है एलिजिबिलिटी आपकी। तो ये जो टोटल पोस्ट है ये 100 सीटों पे है और ये ग्रुप बी की पोस्ट है। और यहाँ पर जो जनरल के लिए है ये 55 सीटों पे वैकेंसी है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो ब्रेकअप है सीटों की वो यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर जो है इसकी भी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वही 19 जुलाई है, सेम है, क्योंकि डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है इसका सेम है। आज ही ये भी आई है वैकेंसी और 29 तारीख से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा, 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसकी क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे दिया गया है डिग्री इन बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है या फिर बीएससी बीटेक एजी से आपने इंजीनियरिंग वाला जो कोर्स है वो करा हुआ है, जो आपने बीटेक एजी करा हुआ है, एग्रीकल्चर में जो इंजीनियरिंग की कोर्स होती है वो आपने किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और वही है संस्कृत और हिंदी जो है आपका मैट्रिक या 10+2 तक होना चाहिए, ये है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों इस तरह से ये वाला जो पोस्ट है ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है और ग्रुप बी की पोस्ट है। तो ये दोनों इस तरह से सारे पोस्ट है। अगर आपके मन में इन सब को लेकर के कोई डाउट है तो आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके लिए जो भी चीज़ें हैं बाकी अगले वीडियो में मैं इसका सिलेबस और भी बाकी चीज़ें जो है वो आपके लिए लेके जरूर आऊँगी। अगर आपको इसके सिलेबस में इंटरेस्ट है और इसके लिए बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। फिलहाल जो भी डिटेल्स जो भी मेन पॉइंट थे जो कि मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म करना था, क्योंकि आप सब एग्रीकल्चर वाले मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ ये सारी डिटेल्स शेयर करी। अगर आपको वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा हो, अगर आपके काम का हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप सबको एक बात बता दूं कि अगर आपको इस वाली वैकेंसी से रिलेटेड सिलेबस और भी कोई नई जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बेझिझक बताइए। आप सब मुझे बताइए कि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। जैसे कि इसका जो सिलेबस है वो अलग से है, और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप बेझिझक हमें कमेंट कीजिए। मेरी कोशिश होती है आप सबके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो उस टॉपिक पर वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन
डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और फिलहाल तो मैंने आपके साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने शेयर कर दिया है, तो आप इससे रिलेटेड हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ भी है, तो मैं ज़रूर आपका सारा डाउट दूर करने की कोशिश करूँगी।